स्ट्रेटनिंग या प्रेसिंग या मतलब इस तरीके का कुछ भी पार्लर में कराया है। तो जब हम कराते हैं ना तब तो हमारे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक दो बार मैंने भी कराया था, मुझे पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद हमारे बाल ना बहुत डैमेज हो जाते हैं। जब हम कराते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, उसे टच के करके भी ना बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत शाइनी कर दे मतलब लगता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ना हमारे बालों में ना बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ड्राई होना शुरू हो जाता है, बीच में से हमारे बाल टूटने लग जाते हैं या यहाँ से भी बहुत हमारे बाल झड़ते हैं। जब हम कंघी करते हैं ना देखते हैं उसमें ऐसे पूरा बंच आ जाता है। और जैसे बोटॉक्स अभी एक जस्ट नया नया चला है, तो मेरी सिस्टर ने कराया था, जो कि बहुत मतलब उसको मैंने देखा, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरे सिस्टर ने कराया, उस टाइम तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी कराना चाहिए, और वो है भी बहुत महंगा। मेरे थोड़े बाल लंबे हैं तो इसके लिए और ज़्यादा महंगा था, तो मैंने नहीं कराया। लेकिन मेरे सिस्टर ने कराया, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम करा लो और मैं थोड़ा बाद में करा लूँगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी सिस्टर ने बताया कि उसके बाल ना बहुत झड़ रहे हैं। तो जो बोटॉक्स कराया था उसकी वजह से बाल इतने झड़ रहे थे, लेकिन अब तो खैर बंद हो गए। तो ये अगर हम पार्लर में इस तरीके का ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो वो देखने में कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसके जो रिजल्ट आता है ना, तो वो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक वाला आता है। आई होप आप सभी लोग अपने लाइफ में अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरा नाम है पुष्पा, और आप सभी को पता है मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया। और आप सभी का मेरी दुनिया में यानी मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों, हम सभी के ज़िंदगी में ना कभी ऐसा वक्त, ऐसा पल जरूर आता है कि हमारे बाल झड़े हों, और झड़ने जब स्टार्ट हो जाते हैं ना तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है कि अरे बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये सही है कि रातों की नींद उड़नी भी चाहिए। जब हमारे बाल झड़ने शुरू होते हैं या यहाँ से गंजापन आना शुरू हो जाता है, तो हम एज से 10 साल तक बड़े लगते हैं। और कई बार हम कहीं जाते हैं ना, तो जो हमारे से भी एज में छोटे होते हैं वो हमें बोलते हैं अंकल और आंटी, और तब सुन के तो और चक्कर आ जाता है। और कई बार तो मैंने देखा है लोग लड़ने लग जाते हैं कि अरे मैं आंटी दिख रही हूँ, मैं अंकल दिख रहा हूँ। लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, वो जो आपने अपने बालों की हालत कर रखी है ना, उसकी वजह से आप अपने एज से बड़े दिख रहे हैं। और कोई भी DIY होता है ना, जो हम घर में बना के अपने बालों पे या फेस पे अप्लाई करते हैं, चाहे कोई मास्क है अपने बालों के लिए या कोई हेयर पैक है, तो उसको आने में मतलब जब हम लगातार लगाते हैं ना, तो रिजल्ट आने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। मतलब ये नहीं कि एकदम से हो जाएगा। मार्केट की चीज़ें जो हम लेते हैं उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, हो सकता है रिजल्ट एकदम से आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है। एक मेरी फ्रेंड है, मतलब ऑयल यूज़ करती है, जो मैं अपने लिए बनाती हूँ ना ऑयल, तो आप लोग भी ले सकते हो, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। तो उन्होंने भी लिया, और लेने के 1 हफ्ते भी नहीं यूज़ किया होगा, क्योंकि हफ्ते में 2 बार लगाना है। और उसके बाद कह रही है कि बालों में कुछ फर्क आया क्या, बालों में कुछ फर्क आया। 1 हफ्ते में क्या रिजल्ट आप चाहते हो ना, कोई ये सेरिडोम तो है नहीं कि खाते ही बिल्कुल आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। भाई बाल उगाने हैं, इसमें टाइम लगता है। अगर 3 से 6 महीने तक लगातार जैसे आपको बताया जाता है ना वैसे अगर आप यूज करते हो ना, तो आएगा रिजल्ट। ये नहीं कि एक बार लगाया फिर जी भूल गए, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं घूमने चली गई थी, मैं लेके नहीं गई थी। अगर आपको अपने बालों से और स्किन से प्यार है ना, तो वो आपको लगातार करना पड़ेगा, तब आएगा रिजल्ट। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है ना, एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको लगातार लगाना है। अगर ऑयल भी है तो उसको यूज करना है, या मैं आपको जो पैक बताने जा रही हूँ ना, वो अगर आप लगाओगे ना, तो थोड़े ही दिनों में आप देखोगे
कि जो जैसे हम लोग डाई लगाते हैं, हेयर कलर लगाने की जरूरत पड़ती है केस के साथ, लेकिन उससे बाल हमारे बहुत डैमेज होते हैं, आगे आगे के बाल ना बहुत कम हो जाते हैं। मेरा भी यहाँ पे पूरा पैच हो गया था, लेकिन अब तो नहीं है। तो अगर ये वाला जो आज बताने जा रही हूँ ना पैक, इसको आप अगर लगातार 3 से 6 महीने तक भी यूज करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि बाल आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, या शादी के बाद, कभी ना कभी ये समस्या जरूर आती है कि हमारे बाल झड़ते हैं। और आजकल तो मैं देख रही हूँ जो मतलब कॉलेज वाले बच्चे हैं, जो स्कूल वाले बच्चे हैं, उनके भी बाल झड़ रहे हैं और गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हाँ, पॉल्यूशन है, खाने में मिलावट है, अच्छी नींद नहीं है, मोबाइल के चक्कर में अब रात रात भर जागते हैं, ये सारे तो कारण हैं ही। लेकिन हम अपने बालों की देखभाल भी अच्छे से नहीं करते, अपने डाइट का भी ध्यान नहीं रखते। क्या आप भी उन लोगों में से हो कि शैम्पू बिल्कुल ऐसे सिर पे उड़ेल दिया और कर लिया? ये सबसे गलत तरीका, बहुत ही गलत तरीका है। तो करना क्या है, शैम्पू लेना है और उसको पानी में डाइल्यूट कर लेना है, और फिर अपने यहाँ से लेके इस तरीके से अपने बालों में करना है, बहुत जेंटल मसाज करना है। ये बाल आपके ही हैं, ऐसे ऐसे एकदम नहीं करना, यहाँ पे बहुत ही कम डालना है और अच्छे से करना है। और करने के बाद अच्छे से मसाज करने के बाद, मतलब इस तरीके से वॉश करने के बाद अच्छे से पानी से जरूर निकालना है। ये आप श्योर कर लो कि जो भी शैम्पू यूज किया है वो पानी से अच्छे से उसको निकाल देना है। तो ये सारे तो कारण हैं। पहले क्या जब मैं स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में था कि 2 चोटी करके, मतलब 2 चोटी करनी पड़ती थी, रिबन लगा के उसको फोल्ड करना होता था। तो मतलब सबके बाल इतने घने होते थे ना, इतने लंबे होते थे कि सभी लोग कर पाते। लेकिन आजकल मैं स्कूलों में भी देख रही हूँ ना कि ये बिल्कुल खत्म हो गया, छोटी वाला और लंबे बाल वाला, क्योंकि बाल ही नहीं है। तो खान पान, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, ये सब तो है ही। बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, ऐसा DIY बताने जा रही हूँ कि गंजे सिर पे भी बाल हो जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है गुड़हल का प्लांट, इसको इंग्लिश में हबिस्कस भी बोलते हैं। तो ये मैंने बालकनी में लगाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इसको करना क्या है, इसकी 8 से 10 पत्तियां ले लेनी है, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले लेना, और 8 से 10 ही आपको इसके फ्लावर ले लेने हैं। अगर ताज़ा मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप मार्केट से ना ये जो गुड़हल है इसका सूखा हुआ पाउडर भी मिलता है, वो आप ले सकते हो, सेम वर्क करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 10 से 12 के करीब इसमें से इसकी पत्तियां ले ली है। मैंने पत्तियां नीचे से ली है। कई बार मेरी सोसाइटी में बहुत सारे इसके प्लांट है, तो जो फ्लावर झड़ जाता है ना नीचे, मैं उसको उठा के ले आती हूँ। मैं कभी भी उसको मतलब जो प्लांट होता है ना उससे नहीं तोड़ती हूँ। नीचे जो सूख के गिर जाता है मैं उसको ले आती हूँ, वो हमारे बालों के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है गुड़हल। और ये देखो, जब झड़ के नीचे गिर जाता है ना, मैं इसको रख देती हूँ इस तरीके से, और इसको फिर जब ये सूख गया तो इसको मैं ले लेती हूँ। मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ, चाहे अपने मेहंदी में डालना हो, चाहे मुझे अपने हेयर में कोई पैक लगाना हो, तो इसको कभी भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती। और फिर मैंने एलोवेरा भी अपने बालकनी में ही लगा रखा है। अभी गर्मियाँ हैं तो देखो इसका कलर कैसा हो गया है। तो मैं डेली एक छोटा सा टुकड़ा लेके अपने फेस पे भी लगा लेती हूँ। डायरेक्ट 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद ना सिंपल पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये रहे जहाँ मैं, यहाँ वहाँ, ये दोनों होते हैं मेरे पीछे पीछे। तो इन तीनों को ले लिया, जो हमारा गुड़हल है उसके पत्ते ले लिए, लीफ ले लिया, और फिर हमने उसके जो फ्लावर है वो भी ले लिया, और उसके बाद एलोवेरा भी ले लिया। एलोवेरा को क्या करना है, सबसे पहले जो आपने देखा होगा साइड में ना कांटे होते हैं, एलोवेरा में हमेशा साइड में आपको कांटा मिलता है। तो उसको बड़े ही सावधानी के साथ आपको उस कांटे को निकाल लेना है। और ये देखो, इन्होंने पेन से खेले हैं और पूरा ब्लू ब्लू कर लिया अपने आप को।
तो आपको क्या करना है, साइड से इसको कांटे निकाल लेना है जो हमने एलोवेरा का लीफ लिया है। और फिर धोने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा इस पर डस्ट होता है, डस्ट तो हर जगह मिलेगा, तो उसको अच्छे से धो लेना है और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके और इन तीनों ही चीज़ों को आपको डाल देना है मिक्सी में। जो हमने लिया है गुड़हल का पत्ता, गुड़हल का फूल और फिर ये हमने एलोवेरा के जो काटा हुआ है, इन तीनों को बना लेना है आपको अच्छा वाला पेस्ट। मिक्सी में पीस के आप बना सकते हो। और जब ये पेस्ट बन जाएगा ना, फिर आपको क्या करना है, अपने बालों को सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब करना है। जब भी हम पैक लगाते हैं ना, तो अपने बालों को कंघी ज़रूर करना है। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो जब हम पैक लगाते हैं ना, तो हमारे बाल उलझे हुए जब रहते हैं और फिर जब हम इसको वॉश करेंगे ना, तो हमारे बहुत सारे बाल टूट के हमारे हाथ में आ जाएगा और वो देख कर ना आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जब भी कोई पैक लगाएं या आप ऑयल भी लगा रहे हो ना बालों में, तो उससे पहले अच्छे से अपने बालों को कंघी कर लेना है, ताकि हमारे बाल उलझे हुए ना रहें। उलझे हुए बालों में अगर हम लगाएंगे पैक, तो पैक तो वैसे भी थोड़ा सा स्टिकी होता है ना, अगर उलझे हुए बाल रहेंगे और उसी में पैक लगा लिया तो वो और ज़्यादा उलझ जाएगा। और फिर जब आप वॉश करोगे ना, तो अच्छे से एक तो पैक भी नहीं निकलेगा और फिर बहुत सारे उसके साथ बाल भी आपका निकल सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और फिर क्या करना है, आपको इस पैक को अच्छे से अपने जड़ों में लगाना है। अगर थोड़ा सा बच गया तो आप लेंथ में भी लगा सकते हो। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग हो जाएगा आज समाप्त। कल मिलूंगी बिल्कुल आपके नए वाले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए क्या करना है, टाटा बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।